सुबह के समय आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज हम एक नए नए अध्याय में हम पहुंचे 39 अध्याय में। और 39 अध्याय में जैसे हम पहुंचे याजकी वस्त्र के ऊपर में हम वर्णन देख रहे हैं। और याजकी वस्त्र में जो चपरास या जो सीना बंद लगाया गया उसको भी बनाया गया, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम 8वें वचन से देखना आरंभ करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उस वस्त्र के ऊपर भी ध्यान दें जो याजकी वस्त्र के रूप में हमको परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के लोगों में दी गई है। हम उसे स्मरण करें, उसको याद करें और हमेशा उसी के साथ चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। उसने चपरास को एपोद के समान सोने की, उसने चपरास को एपोद के समान ही जैसे एपोद को बनाया गया कल हमने देखा था क्लास में, ठीक वैसे ही सोने की और नीले बेचनी और लाल रंग के कपड़ों की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़ों में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। बेल बूटा आप समझते हैं, सनी हुई कपड़े में बेल बूटे जैसे नीचे जैसे लटकन लगाते हैं उसको बेल बूटा कहते हैं। तो जैसे एक कपड़ा है और उस कपड़े में नीचे जैसे ये कपड़ा मान लीजिए उसमें ऐसे डिजाइन करते हैं उसको बेल बूटा कहते हैं। तो बेल बूटा का काम किया हुआ बनाया। चपरास चौकोर बनी, चपरास जो है वो चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया और वह दोहरा होकर एक बीता लंबा और एक बीता चौड़ा बना। एक बीता लंबा, एक बीता चौड़ा, समझ लीजिए लगभग इतना बड़ा है ना, इतना ही बड़ा लगभग ऐसे करके यहाँ से इतना बड़ा लगभग बनाया गया। एक बीता जो है वो 8 इंच के आसपास होता है, 7 से 8 इंच का होता है। तो 7 इंच 8 इंच कहते तो 8 इंच बाई 8 इंच का बनाया उन्होंने। और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में मणि जड़े। उन्होंने 4 पंक्तियां बनाई, 4 चरखी लाइनें बनाई, क्योंकि सीना बंद है ना, सीना बंद या चपरास का बनाया जाना हम देख रहे हैं। तो सीना बंद है तो सीना को बंधन के लिए और वो दूर से दिखाई देनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो ये कि वो दूर से दिखाई देनी चाहिए कि क्या जगह, इसलिए तो 4 की पंक्तियों में 4 4 4 और ऐसे भी 4 आने चाहिए ना। तो 4 की पंक्तियों में उन्होंने क्या किया, 4 की पंक्तियों में उन्होंने मणि जड़े। पहली पंक्ति में जो माणिक की, अब हमने इसके विषय में अध्ययन कर लिया है कि माणिक के पदनराग और ललाड़ी जड़े गए है ना। तो पहली पंक्ति में क्या जड़े गए, माणिक के पदराग और लालड़ी जड़े गए। और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा जड़े गए। ये सब प्रकाशित वाक्य में आपको मिल जाएंगे, जितने हम पढ़ रहे हैं वो सब प्रकाशित वाक्य में आपको देखने को मिलेंगे। और जितनी तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम भी जड़े गए। और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब जड़े। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े गए, सब अलग अलग सोने के खानों में इसको क्या कर दिया गया, जड़ दिया गया। जैसे हमने इन मणियों के ऊपर में देखा है तो कितनी मणि होती है, गिनो, 4 या 12। तो 12 मणि हैं जो 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना। गिनिए, मरकत माणिक्य, पदनराग, लालड़ी, मरकत, नीलमणि, हीरा, लसन, सूर्यकांत, नीलम, फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब। तो ये 12, तो 12 हमको देखने को मिल रहे हैं। 12 अलग अलग 12 गोत्रों को प्रदर्शित करती हुई, उनकी प्रतिनिधित्व करती हुई उन इजराइल उन याजकों के सीने में सीनाबंद या चपरास के रूप में उसको लगाया गया। एक झीलम के समान समझ लीजिए उसको बनाया गया। और ये मणि इजराइल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। मैंने कहा ना 12 थे। 12 गोत्रों में से एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया, जैसे खोदा जाता है वैसे ही खोदा गया। जैसे हमने एपोद के वस्त्र में देखा कि कंधे पे जो लगाए गए सुलेमानी मणि और उसमें नाम बोधे गए, ठीक वैसे ही यहाँ भी 12 गोत्रों के नाम हमको देख रहे हैं कि उनके नाम जो है वो बोधे गए। और उन्होंने चपरास में डोरियों के समान गुथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगा दी। ये एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने चपरास पर डोरियों के समान, है ना, एक डोरी के समान गुथे हुए
चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। एक जंजीर बना करके चोखे सोने की गुथी हुई चपरास पर डोरियों के समान, जैसे चपरास में डोरी लगी है वैसे ही है ना, लटकने के लिए भी ऐसे लटकन ऐसे 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 करके उन्होंने क्या बना दी, डोरी भी बना दी। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर क्या कर दिया, दोनों सिरों का मतलब होता है ये और ये, है ना, ये और ये नहीं होता, ये और ये होता है, दोनों सिरे पर लगा दिया। तब उन्होंने सोने की दोनों गुथी हुई जंजीरों को चपरास के, है ना, दोनों सोने में गुथी जंजीरों को चपरास के सिरों पर के दोनों कड़ियों में लगा दिया और गुथी हुई दोनों जंजीरों को के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ करके एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगा दिया, दोनों कंधों के बंधनों पर क्या कर दिया, उसको लगा दिया। तब उन्होंने सोने की और 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतरी भाग में थी लगाई और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ दिए, एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगा दी गई। तो काढ़ा हुआ पटुका जो था उसमें उसको लगाया गया, बिल्कुल सीना बंद, मतलब सीना को बंद करने वाला, सीना को ढकने वाला चपरास बनाया दिया गया। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग ना होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यहाँ एक मजेदार सीखने वाली बात मुझे जो लगी वो ये है कि दोनों को, एपोद और चपरास दोनों को ऐसा जोड़ा गया कि कभी अलग ना हो। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, तो यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो वहां भी हम एक चीज जो है वो बड़े अच्छे से देखते हैं और उस दृश्य को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही आनंदित और बड़ा ही सुखद दृश्य है। और सुखद और आनंदित दृश्य क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि वो हमसे अलग ना हो। कभी भी परमेश्वर जो है वो मनुष्यों के लिए योजना, मनुष्यों के लिए उसने पूरी सृष्टि की, अदन की बारी भी मनुष्य के लिए बनाई, मनुष्य के लिए ही पूरी दुनिया बनाई, मनुष्य के लिए ही उसने आज्ञा दी, मनुष्य के लिए ही उसने कई लोगों को बचाया, प्रार्थना सुनी, मनुष्य के गुरु न्यायियाँ दी, राजा दिया और उसके बाद यीशु मसीह को भी दिया और मनुष्यों के लिए ही अंत की आशा भी दी। और वो यीशु मसीह में एक ऐसी आशा है जो कभी धुंधली नहीं पड़ती और वो हमेशा दिखाई देने वाली है। और आज और सर्वदा लोग परमेश्वर हमेशा एक सा बना रहता है। जैसे ही हम निर्गमन को देख रहे हैं लगातार, और निर्गमन एक ऐसी किताब है जहाँ से इसका अर्थ होता है निकलना, है ना, निर्गमन का अर्थ होता है निकलना, वहाँ से निकल करके जाना। और उस अर्थ को जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ से मिस्र देश से निकल करके कैसे वो गए और ये क्या नियम जो है वहाँ पे दिया गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे लय व्यवस्था विवरण, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मूसा ने इजरायलियों को कनान पर मूसा ने जैसे उनको छुड़ा कर लेकर गया, तो उसके बाद हारून जो था वो था, और उसके बाद कैसे वहाँ कनानियों पर इनकी विजय हुई। ये सारी गाथा जो है वो सत्य है और ये गाथा नहीं परंतु ये घटना है जो लगातार चलती चली गई। तो बाइबिल कोई गाथा या कथा नहीं है, ये घटना है जो एक के बाद एक चलती चली गई। और उस घटना को हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब में कैसे इजराइल निकले और पूरा एक बड़ा भव्य आज्ञा दिया गया परमेश्वर के द्वारा और एक भव्य निवास स्थान बनाने के लिए भी उनको आज्ञा दी गई, जो मूसा लगातार उसमें मेहनत करता हुआ आगे दिख रहा है। और वैसे ही उसके साथ में इजरायली प्रजा भी बना रही है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।